11 बजे 11 ब्रेकिंग। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरकते भवनों को जमींदोज करने का काम आज से शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत उन होटल्स, घर और भवनों को ढहाया जाएगा जिन्हें रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया जा चुका है। सबसे पहले होटल मलारी इन और माउंट व्यू को ढहाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इन दोनों में दरारें आ चुकी हैं। दोनों होटल्स पीछे की तरफ से झुक रहे हैं। जमीन धंसने की वजह से दोनों होटल्स आपस में टकरा गए हैं। होटल्स की वजह से परिसर के पीछे बने 8-10 घरों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। एसडीआरएफ की टीम होटल माउंट व्यू और मलारी इन पहुंच चुकी है। जोशीमठ में जमीन दरकने का खतरा लगातार बरकरार है। जांच के केंद्र की दूसरी टीम भी जोशीमठ पहुंच रही है। वहीं एशिया के सबसे बड़े रोपवे पर भी खतरा मंडराया हुआ है। जोशीमठ में दरार पड़ी मकानों की संख्या 500 से बढ़कर अब 678 हो चुकी है। आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। आर्मी के ब्रिगेड कैंप में पहुंचेंगे अजय भट्ट। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने जोशीमठ से ऊपर औली में युद्धाभ्यास किया था। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। कर्णप्रयाग में भी लोगों के घरों में दरारें होने का दावा किया गया है। कर्णप्रयाग के नगर पालिका के बहुगुणा नगर में कुछ मकानों में दरारें देखने को मिली। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई। स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं कर्णप्रयाग में दरारें देखे जाने के बाद लोग दहशत में हैं। उन्हें किसी भी वक्त घर गिरने की आशंका सता रही है। कर्णप्रयाग में भी पीड़ित लोगों को मदद मिलने का आश्वासन दिया गया है। रूस की फ्लाइट में बम की खबर अफवाह निकली। करीब 10 घंटे तक एनएसजी की टीम ने जांच की। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की खबर के बाद अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी 236 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। बम निरोधक दस्ता गुजरात पुलिस ने प्लेन के अंदर जांच की। एनएसजी की टीम ने प्लेन की जांच की। गोवा एयरपोर्ट पर बम होने की खबर ईमेल के जरिए मिली थी, जिसके बाद एजेंसियों ने कोई कोताही नहीं बरती। तलाशी में ना तो बम मिला, ना ही कुछ संदिग्ध मिला। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा बम की खबर झूठी निकली। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा 21वीं सदी में भी कौरव हैं जो खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और लाठी लेकर शाखा लगाते हैं। इनके साथ 2-3 अरबपति खड़े होते हैं। नोटबंदी किसने लागू की? नोटबंदी गलत। जीएसटी पर साइन भले ही नरेंद्र मोदी ने किया हो, लेकिन हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों ने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। कोलकाता में शुरू हुई भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक। भारत समेत 19 देशों के 70 प्रतिनिधि बैठक में शामिल हैं। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हो रही है बैठक में बंगाल सीएम ममता ने कहा कि राज्य की जीडीपी में हमने कई गुना बढ़ोतरी की। गंजावाला केस में अंजलि के परिजनों ने सुल्तानपुरी थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी किया है। कड़ाके की ठंड में थाने के बाहर कैंडल जलाकर अंजलि के परिजन धरने पर बैठे। अंजलि के परिजन गिरफ्तार आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। 1 जनवरी को सुबह तड़के अंजलि की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मारी और उसे लगभग 12 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी। आज सुबह कोहरे की चादर में ढका दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में कई जगह घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई। मौसम विभाग ने दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिन तक 0 विजिबिलिटी का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली में ये पिछले 1 दशक में जनवरी की सबसे लंबी शीतलहर है। इससे पहले राजधानी में पिछली बार जनवरी 2013 में इस तरह की ठंड पड़ी थी। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। हनी ट्रैप में फंसकर शख्स ने कोकीन तस्करी की। कस्टम विभाग ने 28 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की। कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप का शिकार हुआ। आरोपी को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस अब ड्रग्स नेटवर्क को खंगाल रही है। बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत। मृतकों में 5 लोग एक ही परिवार के। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को ऑटो से बाहर निकाला। घटना से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने आगजनी कर हाईवे को जाम कर दिया। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। ब्राजील में जारी है हिंसा। हालांकि तनाव पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने ब्रासीलिया में जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। नए राष्ट्रपति से गुस्साए लोगों ने संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट और सरकारी इमारतों में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इमारतों
से जमकर खदेड़ा और जमकर लाठीचार्ज किया।